नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP के BA के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। यानी कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने नंबर का पेपर होता है, पेपर का पैटर्न क्या है, और आपको किस प्रकार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के BA एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, इस बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके सभी दोस्तों को, मित्रों को और सहपाठियों को भी ये जानकारी मिल सके। और लगातार इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको घर बैठे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी, हर एक वो आवश्यक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के BA एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। ढेर सारे आपको कमेंट्स आ रहे थे कि सर BA के सिलेबस को डिस्कस कर दीजिए, तो आज फाइनली इस वीडियो में मैं आपको BA एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि ज़्यादा इससे कुछ ज़्यादा हमारा लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं। तो बच्चों देखिए, सिलेबस तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सिलेबस चूँकि काशी विद्यापीठ का जब से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और जहाँ तक जब तक हमको याद है और जो हमारे पास पेपर अवेलेबल है, उन सब के बेस पे कई सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो हर एक बात, हर एक पहलू, और पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ है, क्या पेपर का पैटर्न रहा है, क्या काशी विद्यापीठ ने कैसे एग्जाम्स कराए हैं, वो सारी जानकारी आप तभी ले पाएंगे। इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, सिलेबस तो हम लोगों ने पूरा डिजाइन कर दिया आप लोगों के लिए पूरा, लेकिन बच्चों उसको जानने से पहले, यानी कि ये सिलेबस बताने से पहले, हम काशी विद्यापीठ का ये एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है या फिर कह लें एंट्रेंस एग्जाम का ब्रोशर है। अब एंट्रेंस एग्जाम के ब्रोशर में क्या होता है कि पूरे उस एंट्रेंस एग्जाम कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, कितनी सीट्स है, कितना फीस है, यानी कि उस यूनिवर्सिटीज़ के, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन कह लें या फिर इंफॉर्मेशन ब्रोशर कर ले, ये जारी करती हैं। और काशी विद्यापीठ ने भी क्या है, कहने का मतलब ये है मेरा कि इस पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, यानी कि प्रवेश विवरणिका में, वो सारी आवश्यक बातें लिखी होती हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में चलता है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, ऑनलाइन आवेदन वगैरह सारी बातें लिखी होती हैं। तो काशी विद्यापीठ ने इस बार अपना सिलेबस थोड़ा सा आपको समराइज फॉर्म में बताया है। सबसे पहले आइए मैं उसको दिखाऊंगा, हालांकि मैं उसको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं डिटेल में आपको एक एक करके समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख ले होंगे सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर वेरियस कोर्सेज। यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे आपका BA का है ग्रेजुएशन में। तो सबसे पहले चूंकि हम BA की बात करें तो BA की ही हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, तो काशी विद्यापीठ ने एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे आपको चीज़ों को बता दिया है कि भाई BA में कौन कौन से टॉपिक्स है, वो कौन कौन से पोर्शंस हैं जिनसे काशी विद्यापीठ आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने टॉपिक्स के नाम दिए हो, यानी कि डिटेल सिलेबस नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चों, होता क्या है कि जैसे GK GS में अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनका कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग एग्जाम्स के लेवल पे अलग अलग हम तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि GK GS आपके एंट्रेंस एग्जाम BA में भी आता है, आप SSC की तैयारी करेंगे, बैंक की तैयारी करेंगे, रेलवे की तैयारी करेंगे या UPSC की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे GK GS आता है। लेकिन हर एक एग्जाम का एक अलग लेवल होता है, एक अलग पैटर्न होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना GK GS का जो ब्रॉड सिलेबस है, मेरे ख्याल से और किसी भी सब्जेक्ट का उतना ब्रॉड सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहता है। ठीक है, खैर ये सब बातें अलग है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि थोड़ी सी आप ऑथेंटिकेशन की जांच कर सकें कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं उस वीडियो में, वो मैं काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू ही चीज़ों को समझा रहा हूं। हालांकि इसको पूरा डिज़ाइन हमने किया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। चलिए, तो वहाँ पे मैं चलता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि ये काशी विद्यापीठ ने कहा है। बाकी बच्चों, किस प्रकार हम लोगों ने पूरा सिलेबस और पेपर का पैटर्न डिजाइन किया हुआ है ये समझिए, और इसका PDF आपको हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा। तो PDF को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखिए, पेपर का सिलेबस जानने से पहले, यानी कि अगर आपको काशी विद्यापीठ के BA एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जानना है तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पूरी जो है बातों को ध्यान में
रखते हुए डिटेल में चीज़ों को हमने यहाँ पे आपके लिखवाया है। सबसे पहले बच्चों, अगर आप बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काशी विद्यापीठ की, तो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इट्स मीन कि भाई आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेगा और आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करके आपको एक ओएमआर शीट रहेगी, उसमें आपको गोला करके फिल करना होता है। समझ गए आप लोग? उसके बाद मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आपके काशी विद्यापीठ के बीए एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का समय मिलता है आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि काशी विद्यापीठ के बीए एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आज आप जान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इट्स मीन कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है। वहीं जो पूरा जो पेपर होगा वो आपका 400 नंबर का पेपर होगा। और साथ ही साथ जो पेपर का मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा वो क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो आपको घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे। और जो पेपर का जो मूड होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑफलाइन आपको आकर के देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग वीएनएस, यानी कि अगर आप काशी विद्यापीठ का बीए एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देने वाले हैं या फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम का आवेदन किया है, तो आपको वाराणसी में ही आकर के इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और यहाँ पे ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है, ओएमआर बेस्ट टेस्ट होता है, तो आपको पेन लेके जाना होता है। ठीक है, बाकी सारी बातें आपको आगे बताई जाएंगी। तो अगर इस पूरे पेपर पैटर्न को बच्चों हम समराइज फॉर्म में आपको समझाएं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काशी विद्यापीठ के बीए एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय रहता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव मार्क नहीं होती है। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन गलत करने पे कोई मार्क्स आपका नहीं कटता है, और 400 नंबर का पेपर होता है। और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप कि पेपर पैटर्न आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको जाननी समझनी जरूरी है। उसके बाद आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम आपको सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने देखा होगा जिनसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा। हालांकि ये केवल टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो ऐसे में बच्चों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था तो मेरे पास जो था, देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, तो हमारे पास काशी विद्यापीठ का देखिए 5 सालों का पेपर है, 5 ईयर का। ठीक है बच्चों, तो इसको पूरा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसका हम लोग पूरी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि 2 से 3 दिन बाद आप हमारे ऐप पे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चेक करेंगे, तो डिटेल में सिलेबस, डिटेल सिलेबस का मतलब क्या है कि भाई हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना है, आर्ट्स में क्या पढ़ना है, बुक्स में क्या पढ़ना है, स्कीम एंड पॉलिसीज में क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी में और न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी आपको चीज़ें अगले 3 से 4 दिनों में मिल जाएगी। चूँकि हम चाहते तो वीडियो 3 से 4 दिन बाद लेके आते हैं, लेकिन आप लोग की ज़रूरत भी थी, आप लोग परेशान भी थे, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आपको एक ओवरव्यू आपको दे दूं। बाकी जो डिटेल होगा ना, कि मान लीजिए कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे अगले 3 से 4 दिन बाद आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको थोड़ा मोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दूंगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। बाकी जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पेड बैच में इनरोल है, जो हमारे थ्रू जो है घर बैठ के अपनी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं डीएनएस एजुकेयर ऐप के थ्रू, उनको वही चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आने हैं। आपने देखा होगा अलग अलग, जैसे बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स बुक्स अवार्ड्स के भी जो है वीडियोस मिल रहे होंगे, तो वो चीज़ें जो आपको आनी है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, वहीं आपको पढ़ाया जा रहा है। एक बात बच्चों, चूँकि आप देखिए तो ये सारा कुछ तो हमने बताया है, काशी विद्यापीठ ने समराइज फॉर्म में बताया है, लेकिन आपने देखा होगा काशी विद्यापीठ ने डिटेल नहीं किया है। अब भाई जब विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है उसने खुद डिटेल सिलेबस नहीं बताया तो हम कैसे बताएंगे। और बच्चों ये भी है कि ये बच्चों के मन में डाउट भी है कि सर हम क्या पढ़ना है। तो ऐसे में इसका एक ही रामबाण तरीका था हमारे पास कि हम 5 सालों के पेपर को हम ले चुके हैं और इसी को हम रिसर्च इसी में कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और अलग अलग हमने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसे ये प्रिपेयर हो जाएगा आपको डिटेल सिलेबस आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, ज्योग्राफी का मतलब भूगोल होता है, पॉलिटी का मतलब आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे। करंट अफेयर में मैं बात करूं बच्चों, तो करंट अफेयर अगर आपको पढ़ने की बात आएगी तो आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को पढ़िएगा। कहने का मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, यानी कि 6 महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो उसी में से प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे।
बात करूं, देखिए बात करूं हिस्ट्री से, तो भाई हिस्ट्री में जैसे आपका एंसेंट है, एंसेंट हिस्ट्री है, मेडल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें से अलग अलग तरीके के प्रश्न आते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में पूछ सकता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, जो है किसने किसको मारा, इस तरह के मतलब क्वेश्चंस रहते हैं हिस्ट्री में, आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं ज्योग्राफी में कौन सा ग्रह जो है बड़ा है, छोटा है, नीला है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कि कहाँ सबसे ज़्यादा फसल होती है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। और पॉलिटी में जैसे मान लीजिए पॉलिटी में भारत का राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए, उसका वेतन कितना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब लागू हुआ, इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने पहले आपसे कह दिया कि डिटेल सिलेबस आपको हम अगले 3 से 4 दिनों में अपने ऐप पे अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपका अर्थव्यवस्था में कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स जो है अर्थव्यवस्था से कई तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी में जीडीपी के बारे में, लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमिक्स जो है कैसी रही, उस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती थी। बाकी मैं बात करूँ करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में भाई पिछले 6 महीने में जो घटनाएं हुई हैं इंटरनेशनल में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, उस चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसमें मैं बात करूँ स्पोर्ट्स में, तो देखिए बच्चों स्पोर्ट्स में तो कई सारी चीज़ें हैं। आपका स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी आ जाएगा, फुटबॉल भी आ जाएगा, है ना, और बैडमिंटन भी आ जाएगा। तो आपसे इंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि हाल ही में अगर कोई एशिया कप या वर्ल्ड कप हुआ है तो किसने जीता, कितने रनों से हराया, या फिर किस खिलाड़ी ने कितना ज़्यादा रन बनाया। या फिर ये कह सकते हैं अगर मान लीजिए बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में अगर कोई हाल ही में कोई वर्ल्ड लेवल का कोई अगर मैच हुआ है तो उसमें किसने किसको हराया, कितने अंकों से या फिर कितने गोल से, इन सब चीज़ों को पूछता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए बैडमिंटन में इस समय सबसे पहले पोजीशन पर कौन सा खिलाड़ी है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं अवार्ड्स की, तो भाई अवार्ड्स में भी कई तरह के अवार्ड्स आते हैं। एक आपका खेल का अवार्ड होता है, एक आपका फिल्मी जगत का अवार्ड होता है। उसके बाद हमारे जो देश में अलग अलग है, भारत रत्न है, अलग अलग टाइप के जो हमारे देश में आपको अवार्ड्स मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अवार्ड्स में पूछ सकता है कि हाल ही में इसका अवार्ड किनको मिला, ठीक है। या फिर फिल्म में कोई फिल्म अगर कोई मूवी हिट रही है तो उसका जो है उनको अवार्ड किसको मिला, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि पद्म विभूषण किसको मिला, भारत रत्न किसको मिला, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। फिर भारत रत्न किसको कैसे दिया जाता है, किस रूप में दिया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछेगा। बात करूँ बुक्स एंड ऑथर की, तो भाई बुक्स में क्या है ना कि जो आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी अर्थशास्त्र है, उसको कौटिल्य ने लिखा है, तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जो आपके जो फेमस बुक्स हैं उनके राइटर्स के नाम पूछेगा कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, यही पूछेगा और कुछ पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूँ स्कीम एंड पॉलिसीज में, तो स्कीम का मतलब क्या है कि भाई हमारे गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन कौन सी स्कीम्स है, वो कौन कौन सी पॉलिसीज है जो लाई गई है। जैसे मान लीजिए कि आपको विशेष तौर पर ध्यान कर रखना है इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय हमारे देश का, मोदी जी है। तो मोदी जी ने कौन कौन सी स्कीम्स है, कौन कौन सी पॉलिसीज है वो लेके आए हैं। या फिर अलग अलग राज्य में, यूपी में कौन कौन सी स्कीम आई है, कौन कौन सी पॉलिसी आई है, राजस्थान में कौन कौन सी पॉलिसीज आई है। यानी कि जो फेमस होगा और जिससे थोड़ा जनता को फायदा है, फिर कुछ अलग टाइप का मतलब क्या कि जो रिसेंटली अभी हुआ होगा, जो नई पॉलिसीज आई हो या फिर पुरानी पॉलिसीज होगी जो थोड़ा सा हाईलाइट होगा, तो उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ये जैसे मान लीजिए एक बेरोजगारी भत्ता करके एक योजना आया था, तो अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको आप जानते होंगे अलग अलग, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की एक योजना थी, और अभी देखा होगा आपने कई सारे मतलब पीएम के द्वारा और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम लेके आई जाती है। तो ये स्कीम और पॉलिसीज़ के बारे में पूछेगा कि ये स्कीम कब लाई गई थी, किसके लिए लाई गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, यही सब चीज़ें आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो जनरल साइंस में, यानी कि जनरल साइंस भी आपको पढ़ना, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर हमको जनरल साइंस पढ़ना है। तो जी हाँ, अगर आप BA एंट्रेंस एग्जाम काशी विद्यापीठ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल साइंस पढ़ना है। अब जनरल साइंस में क्या पूछेगा कि भाई किस ब्लड के मतलब किस ग्रुप से कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर कह सकते हैं किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सिंपल भाषा हम समझे तो किस यंत्र का कौन सा मापक होता है, कौन सा रासायनिक सूत्र होता है। तो जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा और ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं, चाहे बच्चे हमारे पेड बैच में होंगे उनको भी कई सारे वीडियो हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिए हैं पे, और भी आगे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं बात करूँ आगे मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, तो मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, रीजनिंग होता है। रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग या डायरेक्शन एनालॉजी करके या ब्लड रिलेशन करके, हालांकि डिटेल वीडियो मैंने बताया था, डिटेल सिलेबस आपको मिलेगा। तो इस तरह के जो है टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी की बच्चों, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ्स होता है, जनरल मैथ्स होता है, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि मैंने इसको आपको समराइज फॉर्म में समझा दिया है। इतनी बातों से आप अपनी पढ़ाई को
को शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, अगले 4 से 5 दिनों में जो हम आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटिक्स में क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में एक पीडीएफ के माध्यम से वहाँ अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी। हाँ, एक बात मैं आपको और समझाना चाहूँगा और इसको भी आप ध्यान से समझिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए बच्चों, चूँकि देखिए 3 सालों से हम लोग काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं, और जहाँ तक हमारे जो पेपर हमारे पास था बच्चों, देखिए 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इन 2 सालों के यानी कि काशी विद्यापीठ ने 2018-19 के पेपर में क्या किया था बच्चों कि 60% जो क्वेश्चन था, 60% वो आपके जीके जीएस से पूछा था काशी विद्यापीठ ने, ठीक है। उसके बाद जो आपका 20% क्वेश्चन था उसमें आपका हिंदी इंग्लिश से था और हिंदी से था, ठीक है। 20 मतलब कि 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से। उसके बाद 20 क्वेश्चन में क्या था आपका करंट अफेयर था और जनरल साइंस था, ठीक। और जीके जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह बुक्स, ऑथर्स के सारी चीज़ें आ गई थी। मेरे कहने का मतलब है कि 2 साल का पेपर का पैटर्न ये रहा। उसके बाद बच्चों 20 में क्या हुआ, 2020 में काशी विद्यापीठ ने थोड़ा सा पेपर के पैटर्न में बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि इन्होंने जो है इसमें रीजनिंग डाल दिया, यानी कि रीजनिंग क्वेश्चन काशी विद्यापीठ ने बीए में 2020 में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 21 में क्या हुआ था कि कोविड काल का समय था, यानी कि 21 में कोविड चल रहा था, तो उस समय काशी विद्यापीठ ने केवल 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन ही पूछे थे, और उसमें क्या था कि 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और सारे जीके जीएस से थे। हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन हटा लिए गए थे। मैं बात करूं 2022 के पेपर पैटर्न के बारे में बच्चों, तो 2022 में आपका सब कुछ था, मतलब जीके जीएस था और आपका रीजनिंग था, हाँ, लेकिन हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस को हटा लिए गए थे। तो मेरे यहाँ पे बताने का, समझाने का ये तात्पर्य है कि भाई विद्यापीठ का पेपर पैटर्न हमेशा बदलता रहा है, और आप पुराने वीडियोस को जाकर के हमारा देखेंगे यूट्यूब पे, तो इसके लिए कई बार हम लोगों ने स्ट्राइक भी किया है, वहाँ एप्लीकेशन भी दिया है, कई बार बातचीत भी किया है, और इन सबको देखते हुए फाइनली काशी विद्यापीठ ने इस बार एक समराइज फॉर्म में आपको बताया है कि वो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो जो बच्चे, चाहे आप हमारे पेड बैच में हो या ना हो, या फिर आप हमारे यूट्यूब पे पढ़ते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ना है, क्योंकि काशी विद्यापीठ ने देखा ही था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा दिया था, उसमें हिंदी इंग्लिश था नहीं, तो आप क्यों पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा सा हम लोग डरते भी हैं कि हो सकता है काशी विद्यापीठ पूछ भी सकता है। अब आप कहेंगे सर 2 तरह की बात क्यों कर रहे हैं। अब 2 तरह के बच्चों में बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपको ये 5 साल का रिकॉर्ड क्यों समझाया, इसीलिए ताकि आप जाने कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, विद्यापीठ पेपर का पैटर्न क्या रहा है। तो मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ, लेकिन आपको जो पूरा फोकस करना है, आपका जीके जीएस पे फोकस करना है, यानी कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड, जनरल साइंस और आपको रीजनिंग पे फोकस करना है। बच्चों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आज तक यानी कि 2022 तक काशी विद्यापीठ ने कभी भी जो है जनरल मैथ या फिर कह लें कि मेंटल एबिलिटी के बाद क्वांटिटेटिव जो आपका था ये रीजनिंग था, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे क्वेश्चन काशी विद्यापीठ ने अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन इस बार पूछेगा, चूंकि इन्होंने वहाँ मेंशन किया, यानी कि इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया है। तो इस बार आपके रीजनिंग मैथ से ठीक ठाक क्वेश्चन, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है काशी विद्यापीठ में, ठीक है, तो रीजनिंग मैथ से कम आपके एग्जाम में जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर की सीरीज भी बहुत जल्दी हम अपने चैनल पर लॉन्च करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि सारी बातें मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि आप जान सके कि पिछले 5 सालों में हुआ क्या है काशी विद्यापीठ में। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी आपको फोकस क्या करना है कि आपको जीके जीएस जो भी हम हमारे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, आप हमारे ऐप पर पढ़ाया जा रहा है, उस सबको पढ़ना है और अपनी तैयारी करनी है। मैं बात करूँ, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप किस तरह तैयारी करेंगे, वो सारी बातें मैं चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी कि अगर आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से जो है डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और डिटेल सिलेबस का पीडीएफ भी आने वाले वक्त में मिल जाएगा। बात करें मैं, तो अगर कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे आप कॉल करके 6387986764 पे किसी भी बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे तो ये सारे फीचर्स आपको हमारे बैच में मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हैं। हालांकि हमने रिसेंटली एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, उसको भी आप ज्वाइन इस जो है वीडियो के थ्रू या हमारे प्ले स्टोर पे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। अब बच्चों ये बात है सिलेबस की, अब मैं ये बात करने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, तो किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको यूट्यूब पे आना है और ये हमारा चैनल है डीएनएस डे नाइट स्टडी, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और जैसे आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब करना क्या बच्चों,
कि आपको देखिए कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आपको सिंपली प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पे देखिए अलग अलग कोर्सेज के बीए के, बीकॉम, एग्रीकल्चर, मैथ, बायो, यहाँ पे आपको बीए वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे देखेंगे आप, तो देखिए अभी तक अशरफ सर ने, आप देखेंगे सर ने कई सारे हिस्ट्री के पार्ट्स कराए हैं, जगह पॉलिटी के पार्ट्स कराए हैं, ज्योग्राफी के भी सर ने, देखिए जनरल साइंस के सर ने पार्ट कराए हैं और ज्योग्राफी के भी पार्ट सर ने शुरू कर दिए हैं। और आने वाले वक्त में बच्चों देखेंगे आप तो इसमें अभी और कंटेंट ऐड होंगे, यानी कि इसमें अभी आपको इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के बाद स्पोर्ट्स, अवार्ड, बुक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें कराई जाएंगी। हालांकि जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पेड बैच में हैं उनको तो हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी आने वाले वक्त में। इस जो है प्लेलिस्ट में ढेरों सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके थ्रू भी घर बैठे आप अपनी तैयारी कर लेंगे। बाकी बच्चों जो इसका PDF होगा, यानी कि इन जो अलग अलग वीडियोस का जो PDF होगा वो आपको हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी जो आप जानना चाहते होंगे। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।